नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। 2 दिन पहले जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट आई थी और अभी आलोक राज जी ने इसके पूरा विज्ञापन भी जारी कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका पूरा विज्ञापन जारी हो चुका है। जो लगातार एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनने के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये सही है, क्योंकि उनके सामने अब एक एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, सिलेबस की PDF आ चुकी है, पदों की संख्या आ चुकी है, सब कुछ अब क्लियर हो चुका है इस भर्ती के लिए। टोटल पदों की बात करें तो 1100 पद है इसके अंदर, ठीक है। TSP और नॉन TSP अलग अलग दे रखा है, ठीक है। 1100 पद अच्छे पद होते हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे पद है 1100। वो लगातार अपनी मेहनत करते रहे, तो इन पदों के लिए जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी पद है, ठीक है। और भी इस विज्ञप्ति के अंदर क्या क्या है हम बात करते हैं उसके बारे में। उन्होंने अलग से जो ST, OBC, जनरल, EWS सबके लिए अलग से पद यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये विज्ञप्ति आप एक बार आप खुद पढ़ लेना इसको अच्छे से, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर कितने कितने पद दे रखे हैं। सबके कैटेगरी वाइज बांट रखे हैं। आगे बात करते हैं अपन जो स्पोर्ट कोटे से जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, जिनके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए ये गेम्स की पूरी लिस्ट दे रखी है। कौन से संस्थान का उनके पास कौन से टूर्नामेंट खेला होना चाहिए और कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए उनके पास, तो वो आवेदन करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है, आप एक बार इसको देख लेना जो स्पोर्ट कोटे से है। आगे जो बात करते हैं, आगे जो इसमें दे रखा है जो डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगजन है उनके बारे में, उनके सर्टिफिकेट की पूरी लिस्ट दे रखी है, क्या है और कितना % उनको आरक्षण दे रखा है, पूरा का पूरा इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे एक लाइन भी बोली है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। मतलब जो आवेदन की तिथि है, फॉर्म फिल करने की जो तिथि है, उससे पहले का आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का मान्य नहीं होगा, ये उन्होंने बोल रखा है। दिव्यांग में थोड़ा भी अगर मिस मैच हुआ, कोई भी आपका नाम इधर उधर हुआ, तो आपको क्या कर वो मान्य नहीं होगा, इन्होंने पहले से बता रखा है, तो ध्यान से भरे। फिर आगे जो बात करें अपन, आवेदन करना है ना, आवेदन जो होगा वो OTR सिस्टम से ही होगा। उन्होंने पहले से बता रखा है कि आवेदन जो OTR सिस्टम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से होगा। इसकी आवेदन की जो तिथि है उन्होंने बताई है 13 जनवरी से। 13 जनवरी से आवेदन करने की तिथि शुरू होगी, जो 2 फरवरी तक, सॉरी 11 फरवरी तक शुरू रहेगी। 13 जनवरी से लगाकर 11 फरवरी तक आपकी आवेदन की तिथि रहेगी। इसको आपकी अपनी SSO ID से भरना पड़ेगा, ठीक है। OTR होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी है फॉर्म भरते वक्त आप पूर्ण सावधानी रखें, पूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरें। ऐसा नहीं हो कि आपकी कैटेगरी OBC हो और आपकी कुछ और लग जाए, EWS लग जाए, या EWS हो OBC लग जाए, या EWS वालों की जनरल लग जाए। कई बार ऐसा भी होता है मेल का फीमेल हो जाता है, फीमेल का मेल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप रखें। फॉर्म भरते वक्त आप अच्छे से उसको 1 से 2 बार देखें, ताकि ऐसी छोटी बड़ी गलतियां आपके नहीं हो और लास्ट में आपको दिक्कत नहीं दे। कई बार आप फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के बाद उसको रख देते हो, जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आता है तब आपको पता चलता है कि ये गलतियाँ हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए जब भी फॉर्म भरे सावधानी पूर्वक भरे, 2 से 3 बार जांच ले, उसके बाद ही आगे चले, ठीक है। ये फॉर्म की जानकारी हो गई आपके पास। आवेदन फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सी चीज़ों के, जैसे नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्वयं का फोटो और हस्तलिखित नमूना, हाथ से लिखा हुआ एक नमूने की रहेगी यहाँ पे। आगे बात करते हैं, ये इसका सिलेबस है। सिलेबस को लेकर काफ़ी बच्चों के मन में बहुत सवाल रहते थे कि सिलेबस क्या होगा, क्या पुराना ही सिलेबस चलेगा, नया आएगा। तो उन सब के लिए ये पूरी PDF आ चुकी है, ठीक है। वही पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है। हिंदी के जो सवाल आने वाले हैं वो 15 सवाल रहेंगे, टोटल 45 नंबर की हिंदी रहेगी,
ठीक है। और जो सेकंड भाग जो जीके का रहने वाला है उसके 25 सवाल जो पिछली भर्ती में भी थे 75 नंबर के रहेंगे। और आगे जो 3 भाग एग्रीकल्चर के होंगे जो हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और पशुपालन में बांट रखे होंगे। इनके सभी के 20-20 सवाल प्रत्येक सब्जेक्ट में से आएंगे और 60 नंबर का पर सब्जेक्ट होगा। टोटल अगर पेपर की बात करें तो 100 सवाल आएंगे इसमें, टोटल 100 सवाल आएंगे और 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। 100 सवाल आएंगे और 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहने वाली है, 1/3 भाग नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो सवाल करते वक्त बड़ी सावधानी रखनी होगी आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग आपके नेगेटिव मार्किंग में कट सकता है। आगे पूरा डिटेल में उन्होंने सिलेबस दे दिया है, हिंदी के लिए पूरे सब कुछ दे रखा है। तो आप इस PDF को पूरी एक बार पढ़ लें। आगे वापस है वही सिलेबस है। अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो आपको सिलेबस का भी पूरा एक वीडियो मिलेगा। सस्य विज्ञान, पशुपालन का हो गया, उद्यान विज्ञान का हो गया, गाय की वही नस्लें है आपके सामने, दुधारू हो गई, गिर, थारपारकर, नागौरी, एराठी, जो भी है इस सिलेबस को एक बार आप अच्छे से देख लें, फिर अपनी तैयारी करें। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो सिलेबस, जिन बच्चों के पास पूरा सिलेबस हो और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो अपनी स्टडी करें, तो उन बच्चों का सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही आपको पढ़ने के लिए पूरा मैटर हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मैटर हो, और आप लगातार टेस्ट देते रहें और ओमार सीट फिल करने की प्रैक्टिस करते रहें। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक बार ही ओमार सीट पे पेपर दिया है, जिन्होंने एक बार भी नहीं दिया है, तो वो ओमार सीट पे लगातार प्रैक्टिस करते रहे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। सिलेबस आपको एक बार याद हो जाना चाहिए कि भाई हमारे सिलेबस में ये डिटेल है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पढ़े, फालतू चीज़ें ना पढ़े, ठीक है। तो सिलेबस के लिए भी मैं पूरा वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे। और ये जो PDF है, अगर किसी व्यक्ति के पास ये PDF नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्री प्रो जोधपुर, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इस नाम से आप सर्च भी कर लेना, ठीक है। तो आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक। और भी आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।